लर्निंग द रोप्स या बारीकियां सीखना, सुनने में तो ये बस एक मुहावरा लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसा तजुर्बा है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो चलिए आज एक कहानी के जरिए इस सफर को और करीब से समझते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर जरा सोचिए। याद है वो वक्त जब कोई नई जिम्मेदारी पहली बार कंधों पर आई थी? चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में या फिर घर पर ही क्यों ना हो। वो जो दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है, वो उलझन। बस हमारी आज की कहानी ठीक इसी एहसास के बारे में है। तो कहानी है सना की। सना जो लखनऊ के एक मिडिल स्कूल में पढ़ती है और उसके सामने ना एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी है। एक ऐसा सम्मान जो उसे मिला तो है, पर कहीं ना कहीं एक बोझ जैसा भी महसूस हो रहा है। तो हुआ ये कि उस सुबह सना को क्लास 7th ए का मॉनिटर बना दिया गया। सोचिए, उसकी यूनिफॉर्म पर वो छोटा सा तारे जैसा चमकता हुआ बैज। कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उसे। वाकई में बहुत बड़ा पल था वो उसके लिए। लेकिन इस गर्व के ठीक पीछे एक और एहसास था, घबराहट का। उसके पेट में जैसे अजीब सी बेचैनी थी। वो चमकता हुआ बैज ना अचानक से बहुत भारी लगने लगा था। मतलब सम्मान के साथ जो जिम्मेदारी आती है, वो एहसास उसे कहीं ना कहीं डरा रहा था। और फिर आया उसकी पहली परीक्षा का दिन। उसने अपनी नई जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की, पर जैसा हम सब जानते हैं, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। उसकी आवाज क्लास के शोर में जैसे गुम ही हो गई। वो दिन सही मायनों में एक डिजास्टर था। सना ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, उसकी आवाज कांपने लगी। उधर क्लास में क्या हो रहा था? कोई कागज का हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बहस कर रहा है, मतलब पूरा केओस। नतीजा ये हुआ कि आधी क्लास को तो पता ही नहीं चला कि होमवर्क क्या है। बेचारी की आवाज उस शोर में दब कर रह गई। बस इसके बाद सना चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू भरने ही वाले थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। वो जो फेल होने का एहसास होता है ना, बहुत अकेला और भारी, बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी वो। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यही एंट्री होती है एक गाइड की, एक मेंटर की, उसकी टीचर मिसेस खान। और कहते हैं ना, सबसे अच्छी सलाह अक्सर शांत जगहों पर ही मिलती है, जैसे स्कूल के उस नीम के पेड़ के नीचे। मिसेस खान ने सना को बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, देखो सना, लीडरशिप कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। बड़े से बड़े लीडर्स को भी रोप्स यानी काम की बारीकियां सीखनी ही पड़ती हैं। और बस इसी एक लाइन ने सना के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। सच कहे तो यही हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़। तो सवाल ये है कि इस सलाह का सना पे क्या असर हुआ? उसने क्या किया? उसने सिर्फ बात को सुना ही नहीं, बल्कि उस पर काम भी किया। उसने पूरे सीखने के प्रोसेस को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लिया। तो सना का एक्शन प्लान कुछ ऐसा था। स्टेप 1, उसने अपनी टीचर मिसेस खान को गौर से देखना शुरू किया, वो क्लास को मैनेज कैसे करती हैं। स्टेप 2, प्रैक्टिस। उसने घर पर अपने छोटे कजिन्स के साथ प्रैक्टिस की, एक सेफ स्पेस में जहां गलती का कोई डर नहीं था। फिर आया स्टेप 3, नई स्किल्स को क्लास में लागू करना, जैसे कुछ भी बोलने से पहले बोर्ड पर लिखना या ध्यान खींचने के लिए एक छोटी सी घंटी का इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उसने सीखा कि अगर कोई बीच में टोके तो उसे शांति से कैसे हैंडल करना है। और जानते हैं, इस सारी मेहनत का नतीजा वो दिखने लगा, और बहुत जल्दी। जो आवाज पहले कांपती थी, अब उसमें एक ठहराव था, एक मजबूती थी। जिस क्लास में पहले सिर्फ शोर था, अब वो एक डिसिप्लिन्ड लाइन में खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, वो जो नाकामी का डर था ना, उसकी जगह अब कॉन्फिडेंस ने ले ली थी। तो सना की ये जो पूरी जर्नी है, ये हमें सिखाती क्या है? असल में ये हमें ठीक उसी मुहावरे पर वापस ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी। लर्निंग द रोप्स का असली मतलब यही तो है। किसी भी नए काम या एक्टिविटी के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं, उन्हें सीखना। और ये सीखना होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप, दूसरों को देखकर, खुद प्रैक्टिस करके और अपने अनुभव से, ठीक वैसे ही जैसे सना ने किया। ये कहानी हमें यही बताती है कि ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं है, बल्कि ये धैर्य और मेहनत का एक सफर है।
ठीक है, तो सना ने क्लास मॉनिटर बनने की कला तो सीख ली, पर अब सवाल ये है कि आगे कौन सी रोप्स यानी बारीकियां हैं जो उसे सीखनी है। और ये सवाल सिर्फ सना के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी नई चुनौती है जिसकी बारीकियां सीखना अभी बाकी है? जरा सोचिएगा इस बारे में।